देखना है लेकिन ड्रामा करना नहीं। आज हम टू ड्रामास का रिव्यू देने वाले हैं जो कि रमज़ान में आए हैं। रमज़ान स्पेशल ड्रामा। सबसे पहले आसपास और फिर दिल वाली गली। आसपास ड्रामा जो है वो इस वक्त हिट जा रहा है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। व्यूअर्स चाह रहे हैं कि ये ड्रामा कभी ख़त्म ना हो, इसके एपिसोड्स ना रुके ना रुके, बिल्कुल फिनिश ना हो, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय करें। सब ज़्यादा से ज़्यादा क्योंकि इसके अंदर जो कास्ट है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। इसमें लाइबा खां है, अली अंसारी है, जॉन रैम्बो है, साहिबा है और सबा है और अर्शिया की स्टोरी है और सहाम की। सहाम तो एक डॉक्टर है, लेकिन अर्शी जो है वो घर में रहती है। उसकी माँ जो है उसके बाप ने, जो जॉन रैम्बो उसका बाप बना हुआ है, वो उसने साहिबा से शादी कर लेता है और फिर वो उसकी माँ को रहना पड़ता है अपनी बेटियों के साथ और रेंट पे रहते हैं। लेकिन उधर हम देखते हैं कि जो अर्शी जो है मुंह पे जवाब देने वाली और मुंह फट बनी हुई है और वो किसी को भी नहीं छोड़ती, आड़े हाथों लेती है, स्पेशली नानी माँ को जो खाला माँ बनी हुई है और उसके बाद अपनी स्टेप मदर को। और हम जब देखते हैं कि वो किसी का भी लिहाज नहीं रखती, लेकिन उसकी साम से हो जाती है अंडरस्टैंडिंग, लव। अब साम उससे शादी का वादा कर लेता है, लेकिन उधर ही अर्शी जो है काफ़ी चुलबुली है, साइकिल चलाती है, ऑटो चलाती है, घूमती फिरती है और लड़कों से फाइट भी कर लेती है। और उधर हम देखते हैं कि हॉस्पिटल जाती है और उसकी जो खाला माँ है नानो, उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ़नी सीन है। और ये ड्रामा काफ़ी फ़नी भी था अर्शी की वजह से। लोग जो है उन्होंने रमज़ान में इस ड्रामे को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है। सो व्यूअर्स, अब जो ड्रामा एंड पे जा रहा है ना, एंड पे यही है कि स्टोरी तो काफ़ी मज़े से चल गई, लेकिन एंड पे जो शाम की बहन आई है वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। वो चाहती है कि मेरी नंद के साथ इसकी शादी हो जाए और एमन के साथ। एमन जो है काफ़ी रूड है, उसकी फैमिली रूड है, लेकिन वो अपने भाई की शादी इसलिए करवाना चाहती है कि मेरे ससुराल ने मुझे सही नहीं रखा और मैं अब एमन को सही नहीं रखूँगी अपने भाई से शादी करवा के। उसका जो एक मोटिव है ना वो बिल्कुल गलत है। लेकिन इधर लाइव जो अर्शी है उसको समझाती है कि अपने भाई से मोहब्बत करती हो तो फिर इस तरह का स्टेप ना लो। लेकिन उधर उसकी हसाम की बहन को ये भी बुरा लगता है कि मेरी प्राइवेसी हसाम ने आउट की है, लेकिन वो अर्शी से कुछ नहीं छुपाता और मंगनी हो जाती है छोटी बहन की। और वहाँ पे जब पता चलता है कि सहाम जो है वो अर्शी के पीछे फिरता है नानों से और स्टेप मदर से, तो फिर वो उसकी जो बहन है नाराज़ होकर चली जाती है घर अपनी नंद को लेके, क्योंकि नंद से वो काफ़ी डरती है। और उधर फिर आके अनाउंसमेंट कर देती है कि मेरे भाई की भी अनकरीब एंगेजमेंट होने वाली है और वो मैं अपनी नंद से एमन से करने वाली हूँ। लेकिन हसाम को उधर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, तो जो अर्शी है वो माइंड नहीं करती। उसको पता है कि हसाम जो है वो, उसने हसाम ने उसको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ है। वो कहता है मैं तुमसे हर तरह का वादा पूरा करूँगा, मैं अपनी बहन को मना लूँगा। अब इधर अब जनाब एंड पे क्या होगा, हम एंड पे यही है कि जो अर्शी है वो हसाम को छोड़ जाएगी और कहेगी कि अपनी बहन के कहने पे शादी कर लो। लेकिन ड्रामे का जो एंड है वो हैप्पी एंड होने वाला है और शादी जो है वो हसाम के साथ हो जानी है और नंद को टाटा बाय बाय कर देना। बस चाहते हैं कि ये ड्रामा कभी ख़त्म ना हो। फ़नी ड्रामा है और मज़े का ड्रामा है। लाइबा खां और अली अंसारी को लोग देखना चाहते हैं। तो अब जनाब दिल वाली गली जो है वो सोशल इशू पे ड्रामा बना है, सीरियस ड्रामा, संजीदा है। इसमें बड़ी कास्ट है और सजल अली और हमजा सुहेल हैं और उधर फिर सबा है और एक स्कूल है जिसके अंदर वो डीजू बना हुआ है, वो मूजी बनी हुई है। डीजू की शादी करके जो है ना वो आ जाती है मुझी के घर और मुझी के घर आती है तो वाशरूम का इशू खड़ा हो जाता है। वाशरूम के इशू से लेके जितनी वो जलील हुई है, ख्वार हुई है, फिर अपने पुलिस स्टेशन तक चली जाती है, फिर वहाँ से अपनी माँ के घर चली जाती है और माँ के घर भी बहन और माँ बिल्कुल उसको एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि बहन रूम नहीं शेयर करना चाहती और वो फिर सोफे पे सोती है। और ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आ रहा है क्योंकि ये ऐसा ड्रामा है, मुझे नहीं लगता इसके ऊपर पहले कभी कोई ड्रामा बना हो इस तरह का सोशल इशू पे के वाशरूम का भी एक इशू होता है। लड़कियों को प्राइवेसी भी चाहिए होती है शादी के बाद। ये शादी के बाद वाला ड्रामा है, उससे पहले वाला नहीं। इन शॉर्ट एंड में हम बताते हैं कि अब वो डिवोर्स ले लिया। डिवोर्स जो है अदालत में केस चला जाता है और वहाँ पे कहा जाता है कि जो सबसे मज़े की बात यह है कि जितने भी मुजी के फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, सारे डीजू के साथ मिल जाते हैं और उधर मुजी अकेला हो जाता है। फिर वो अपने डिफेंस के लिए खुद खड़ा होता है, कहता है मैं, इतना प्यारा लगता है जब वो कहता है मैं अपने डीजू और अपने दरमियान किसी को नहीं देख आने दूंगा, इवन के वकील को भी नहीं। फिर वो अपनी बहन तमकीना से साड़ी लिखवाता है उसके जवाब, और फिर पहले खुद लिख के लेके आता है और जज को पसंद नहीं आते। फिर वो अपनी इतनी प्यारी उर्दू में अपनी बहन से लिखवाता है और मुझी डीजू जो है वो पहचान जाती है कि ये अपनी आपी से लिखवा के लाया है।
और इसी की खातर वो इतनी जलील हुई कि उनका अपना रिलेशन कहीं दब गया, उनकी आपस की अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो सकी, क्योंकि वो मुजी ने काफ़ी ज़्यादा कोशिश की कि अपनी वाइफ के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाऊँ, उसकी हर बात मानता रहा, छोटे छोटे सीन आते रहे प्यारे प्यारे क्यूट से, कपड़े धोने वाले, कपड़े लगाने वाले, उसके साथ हेल्प करता रहा, खाना पकाने में, इवन के बाहर अंदर के कामों में भी हेल्प करता रहा, अपना घर छोड़ दिया और फिर वो वापस आ गया अपनी माँ के पास। और अब केस चल रहा है और केस में इतनी एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगने हैं कि दोनों ने बर्दाश्त नहीं कर सकना और फिर दोनों ने एक हो जाना है। इसका एंड भी हैप्पी एंड होने वाला है और डीजू जहाँ से गई थी वहाँ पे वापस आएगी, क्योंकि घर के अंदर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स तो होती हैं और प्रॉब्लम्स को आस्ता आस्ता सॉल्व आउट करना चाहिए, ना कि प्रॉब्लम से भागना चाहिए। सो व्यूअर्स, ड्रामास दोनों काफ़ी ज़्यादा अच्छे और फैंटास्टिक ड्रामास हैं, आस पास और दिल वाली गली, जिनमें काफ़ी ज़्यादा बिग स्टार है। सो व्यूअर्स, आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बताएं कि डीजू और मुजी की ड्रामा कैसा था, कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। और आसपास ड्रामा आपको किस तरह का लग रहा है, और आप नहीं चाह रहे ना लाइबा खां और अली अंसारी का ड्रामा ख़त्म हो।